1 Corinthians chapter 1 verse 3 said, पहले कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय और 30वें वाक्य में लिखा हुआ है, grace be unto you and peace from God. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Several of Apostle Paul's epistles began with these words. प्रेरित पौलुस की पत्रियां जो है, काफी सारी पत्रियां इन वाक्यों के साथ शुरू होता है। It looks as though Apostle Paul has found a tagline to his epistles. ऐसे लगता है मानो प्रेरित पौलुस को अपने पत्रियों के लिए एक टैगलाइन मिल गया है। But if you meditate on the words that he spoke here, लेकिन यदि आप जो प्रेरित पौलुस कहते हैं उस पर अगर मनन करते हैं, you'll realize you cannot experience the peace of God unless that you have received the grace of God. तो आप ये जान लोगे कि जब तक आपने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं किया है तब तक शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। There are three things God wants us to know about grace this morning. अनुग्रह को लेकर तीन बातें परमेश्वर चाहते हैं कि हम जान लें सवेरे के वक्त। Number one, that it cannot be earned. पहले तो इसको कमाया नहीं जा सकता I है। repeat again, it cannot be earned. अनुग्रह को कमाया नहीं जा सकता है। Number two, it's God's doing. You have no role to play in it. दूसरी बात, ये परमेश्वर का किया हुआ है या परमेश्वर का काम है और इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। Number three, very important thing. तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, It will not kick in unless you cease struggling and striving in your own strength. अनुग्रह दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप अपने खुद के बल से संघर्ष करते रहोगे। Let's open our Bibles to James chapter 4 verse 6. आइए पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, याकूब की किताब चौथा अध्याय छठा वाक्य। There it says, God opposes the proud and gives grace to the humble. वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अनुग्रह देते हैं उनको जो बहुत ही दीन और नम्र है और परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करते हैं। Look at this. There are two words that are used in this place. यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। Number one is proud. पहले तो अभिमानी, He opposes the proud अभिमानी का विरोध करते हैं and gives grace to the humble. और नम्र जन को, दीन जन को वो अनुग्रह देते हैं। Now I want us to understand what is this, who's this humble and who's this proud. हम चाहते हैं कि हम जान लें कि ये जो नम्र जन है वो कौन है, अभिमानी कौन है। A humble is just like a lamb. एक नम्र जन एक मेमने के समान है। When it is attacked by a beast, जब ये मेमना पर कोई जानवर, जंगली जानवर आक्रमण करता है, a lamb will not take a stance and fight back. तो ये जो मेमना है वो उसके विरुद्ध में लड़ नहीं सकता है। Instead it starts crying. लड़ता नहीं है, रोने लग जाता है Instead it begins to look unto the shepherd, और चरवाह की ओर देखने लग जाता है waits for the shepherd to act on its behalf. और रुके रहता है कि चरवाह जो है उसकी ओर से काम करे। When the shepherd sees this helpless animal, और जब चरवाह देखता है कि ये निहत्ता या ये फिर ये मेमना ऐसी हालत में है, that is when he steps in with his rod and smites the beast to release the lamb from its mouth. तब जाकर जो है चरवाह आता है और अपनी लाठी को लेता है और उस मेमने को उस जंगली जानवर के मुंह से, जबड़े से निकाल लेता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, please understand that. आप इस बात को That समझ is लीजिएगा। that is the picture of humility. ये नम्रता का एक चित्र है। That is where the humble comes in. वहाँ पे जो है नम्र जन है। Now, who's the second word is, who's that proud और person? अभिमानी जन कौन है अभी? A proud is nothing else but just like a snake. अभिमानी जन एक सर्प की तरह है A snake, it knows that it cannot achieve much, और ये सर्प जानता है कि ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर but सकता it है, does not still stop and turn around to hiss. लेकिन वो जो है ये हिसना बंद नहीं करता है। It tries to fight its battle with its strength. वो अपने बल से जो है लड़ने का प्रयास करता है। You know what? Nobody comes to rescue a snake. आप जानते हैं कि सर्प को बचाने कोई नहीं आता है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because of its proud attitude. क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, this morning God expects you to be humble to experience His grace in every realm, every area of your life. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं कि आप नम्र बन के रहे ताकि आप अपने जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में उनके अनुग्रह का अनुभव करें। 2 Peter chapter 3 verse 18 says something very beautiful. दूसरे पत्रस की किताब तीसरा अध्याय 18वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। Apostle Peter says, grow in grace. प्रेरित पत्रस कहते हैं कि अनुग्रह में बढ़ते जाओ। You will not grow in grace unless you do it. अनुग्रह में आप बढ़ते नहीं जाओगे जब तक कि आप उसको करो नहीं।
Growing in grace requires you to trust His word. और अनुग्रह में अगर हम और आप चाहते हैं कि हम बढ़े तो जरूरी है कि हम उनके वचन पर भरोसा करें। Growing in grace requires you to identify, acknowledge that you cannot do anything in your own strength. अनुग्रह में बढ़ना इसका मतलब ये है कि आप इस बात को मान लीजिएगा कि अपने बल से आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। Growing in grace requires you to graciously look unto Him every single day, daily, day after day, for His provisions to come into your life. अनुग्रह में बढ़ना इसका मतलब ये है कि दिन प्रतिदिन जो है आप उनकी ओर देखते हैं कि उनका प्रबंध या उनका पुरौठा जो है उनका प्रावधान आपके जीवन में होता रहे। Growing in grace requires you to believe God to intervene in every situation and circumstance that you experience in your life. अनुग्रह में बढ़ना इसका मतलब ये है कि आप जो है परमेश्वर की ओर देखते हैं कि वो आपके जीवन के परिस्थिति स्थितियों में दखलंदाजी करे। Let me tell you this very clearly, there will not be a single day in your life where you cannot do without the grace of God. और देखिए ऐसा मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हर दिन हमको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, how do you grow in grace? आप अनुग्रह में कैसे बढ़ते हैं? By doing these things. इन बातों को करके। How to receive grace? कैसे अनुग्रह को आप प्राप्त कर लेंगे? You receive grace by releasing the faith towards the grace. आप जो है अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं, अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं जब आप विश्वास को रिलीज करते हैं, विश्वास को दर्शाते हैं वो अनुग्रह के लिए। Many of us quote the old sayings. हम में से बहुत लोग पुराने कहावत को कहते हैं। And we fight our own battles. और हम हमारे खुद की लड़ाइयों को लड़ते हैं। My brothers and my sisters, that means to say that you're not ready to release that faith, which is very essential. इसका मतलब है कि आप वो विश्वास को रिलीज करने के लिए, दर्शाने के लिए तैयार नहीं हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you are ready to release your faith to receive the grace, I'm telling you, you will experience the manifold blessings of God in your life. अगर आप जो है वो विश्वास को रिलीज करने के लिए जरूरी है, दर्शाने के लिए जरूरी है ताकि अनुग्रह आपके जीवन में कार्यशील हो, तो आप परमेश्वर के अनगिनत आशीषों का अनुभव कर पाएंगे। I want to end this particular devotional by quoting John chapter 1 verse 16 from the Amplified Version. इस डिवोशनल का अंत जो है मैं यूहन्ना के पहले अध्याय के 16वें वाक्य को पढ़कर करना चाहूंगा। It says it very beautifully here. बहुत सुंदर रीति से लिखा हुआ For है। out of His fullness, in bracket abundance, we are all received, in bracket all had a share, and we were all supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift, in bracket heaped upon gift. पहले यूहन्ना की पुस्तक से मैं पढ़ रही हूँ, क्षमा कीजिएगा, यूहन्ना के पहले अध्याय से पढ़ रही हूँ 16 और 17वां वाक्य। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। If you understand this place very clearly, अगर आप इस स्थान को समझ लेते हैं, it says grace after another. Grace after another. You need to receive grace before receiving the spiritual blessing and before receiving the favor from God. और देखिए अनुग्रह हमको मिलना जरूरी है, ये अनुग्रह हमारे जीवन पर होना जरूरी है, परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करने से पहले, उनकी कृपा दृष्टि का अनुभव करने से पहले। Grace is an open door that receives the good stuff from God. और अनुग्रह एक खुला दरवाजा है जिसके जरिए हम परमेश्वर से अच्छी बातों को हमारे जीवन के लिए ले सकते हैं। If you keep it shut, you will shut on the blessings of God. अगर हम अनुग्रह के दरवाजे को बंद कर देते हैं तो परमेश्वर के आशीषों के लिए मानो हम दरवाजा बंद कर रहे हैं। This morning I want to edify you. इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा। Cry unto God आप जो है प्रार्थना कीजिएगा and tell God, और उनसे कहिएगा, God, by faith I release, by confession I release my faith to receive that grace. परमेश्वर मैं अपने मुंह से कबूल करता हूँ और कबूली के जरिए मैं वो अनुग्रह को स्वीकारता हूँ। Even as you receive grace, even as you open up yourself to grace, और जैसे आप अपने आप को अनुग्रह के लिए खोल देते हैं, acknowledging your inability and acknowledging His ability to do things in your life, ये मानते हुए कि आप सक्षम नहीं है लेकिन परमेश्वर सक्षम है आपके जीवन में चीजों को करने के लिए, the Lord shall flood you with the choicest blessings in the name of Jesus परमेश्वर Christ. आपके जीवन में बहुत ही अनगिनत आशीषों को उंडेलेंगे यीशु मसीह के नाम God से। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका अद्भुत दिन जाए, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।